साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमार के साथ जनित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूं देश के अन्नदाताओं की, देश के उन सभी किसानों की जिन्हें समय पर ना तो खाद मिल पा रहा है, ना बीज मिल पा रहा है और ना ही यूरिया मिल पा रहा है। अगर किसी भी प्रकार से वो फसल खड़ी कर भी लेता है और फसल को घर लेके आ भी जाता है तो उन्हें क्रय केंद्रों पर भी अच्छी तरह से नहीं लिया जा रहा है। हर चीज को धंधे में तब्दील कर दिया है, हर चीज में दलाल पैदा हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं आज आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी की, जहां अनाज मंडी पर दो क्रय केंद्र होने के बावजूद भी किसानों की सैकड़ों की तादाद में आए दिन भीड़ लगी रहती है और आए दिन एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। वहीं लगातार एसडीएम किरावली नीलम तिवारी द्वारा क्रय केंद्रों पर जाकर मौका मुआयना भी किया जा रहा है, किसानों को आश्वासन भी दिया जा रहा है, किंतु आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, आपने सही सुना। फतेहपुर सीकरी की क्रय केंद्रों पर जब जनित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल की टीम ने वार्तालाप की तो किसानों ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, किंतु अभी तक उनका नाम नंबर नहीं आया है, मतलब उनका अनाज अभी तक तुल नहीं पाया है। वहीं एक किसान से और वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बीमार है और मैं आए दिन अस्पताल से आकर 15 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा हूं। मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ टोकन लिया था, रसीद कटाई थी, उनका नंबर आ गया किंतु मेरा नहीं आ रहा है। कारण उन्होंने यह बताया कि यहाँ 200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से दलाली की जा रही है। वहीं क्रय केंद्रों के जो मैनेजर हैं, जो ठेकेदार हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष ओपी कुशवाहा से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ क्रय केंद्रों के ठेकेदारों द्वारा दलाली फैला दी गई है। दलाल अपने चारों तरफ किए हुए हैं, जो गरीब तबके के छोटे किसानों से 200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बाजरा की तुलाई के पैसे लेते हैं, तब जाकर किसानों को बाजरे की तुलाई का नंबर आ पाता है। वहीं बात करें बड़े किसानों की तो उनकी तो कहना ही क्या। सीधी सीधी बात यह है कि यहां पर भी दबंगों का बोलबाला हो गया है। यह कैसी सरकार है, किस तरह के यहां क्रय केंद्रों पर अधिकारी बैठे हुए हैं जो किसानों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। क्या हर जगह करप्शन, जो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस मुहिम चला रही है, क्या वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है? जी नहीं। आइए जानते हैं अब क्षेत्रीय किसानों का क्रय केंद्रों की बढ़ती समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहना है और उन्हें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। यहाँ के ऐसे क्रय केंद्र? यहाँ पर बाजरा लगाने के लिए आ रहे हैं, कम से कम 15-20 दिन हो गए। सर से वो तुलवा रहे हैं, वो सर बोल रहे थे कि आपके पास मैडम का नंबर है, पर एक ही दिन कागज़ दिए थे हमने और दूसरों ने, तो उनकी तुलाई हो गई। तो हम पास 15 दिन से लगातार घूम रहे हैं, मैडम तो जवाब ही नहीं देती हमसे। हमने कहा हमारा नंबर कौन से दिन है ये बता दो, फिक्स हो जाएं। मेरी लड़की है, वो भी बीमार है, मैंने उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ हम हॉस्पिटल से भाग रहे हैं पर डे, तो हमारे लिए एक दिन फिक्स तो कर दो कि उस दिन आपकी तुलाई हो जाएगी। लेकिन आ रहा है कि 200 रुपए प्रति कुंटल घूसखोरी देने के बाद जल्दी नंबर आ जाता है। हाँ, यही सुन रहे हैं। ये सी थोड़ी सी किसी के कनेक्शन से मेरे से भी कहा मैंने, भाई मेरा तो बाजरा खुद का है, डीएपी मिली नहीं टाइम से, तो भी जो 13.5 की रेट है 2-2 हज़ार रुपये का कट्टा डाला है लेकर के। जो 265 रुपये का कट्टा है यूरिया का, वो 350-300 के लेकर डाले, तो क्यों दें हम 200 रुपये कुंटल? आपके हिसाब से यहाँ जो सरकार और यहाँ प्रशासन जो वादा कर रहा है किसानों के आश्वासन के लिए, वो पूरी तरह से फ्लॉप, पूरी तरह से विफल है। और जो भी राजनेता करते नहीं है कि हम डेवलप हो रहा है भारत, सब जुमलेबाजी है। बस किसी की सुन रहे हैं नेता, किसी की नहीं सुन रहे, अपने मन से विचार कह दिया। और जो हैं, जो बड़े बड़े वो हैं कंपनी चालक, और उनको बस उनकी जुमलेबाजी चले जाते हैं, वो उनको सुन लेते हैं और फिक्स अपने मन में वो बैठे हैं अपने में। कोई जमीन पर कोई आज तक ऐसा उतरा ही नहीं है। मोदी जी कहते थे तब, अरे कांग्रेस सरकार में ये हुआ, इतना तो कभी खाद और यूरिया के लिए किसान को नहीं घूमना पड़ा जितना आज घूमना पड़ रहा है। क्या कहना भाई साहब आपका? एक नंबर। जी, मैं दाऊदपुर से आया हूँ, फतेहपुर सीकरी के गांव। मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बाजरा रजिस्ट्रेशन करवाया था हमने। 5 अक्टूबर को मैं ये रजिस्ट्रेशन दे के गया था।
एमओ साहब ने क्या उसमें एक ही कागज़ तीनों पंच कर दिए, जैसे हमारे थे उनमें से एक खाता ले लिया, 2 को छोड़ दिया, कोई नंबर नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस 2 महीने से 64वां नंबर बता रहे हैं, कोई नंबर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान हैं, जैसे लेखपाल जी ने सर्वे कराई थी बाजरा लेने से पहले, तो सब किसानों की सर्वे ये होनी चाहिए थी वास्तव में बाजरा उस किसान के यहाँ हुआ है या नहीं, जिस गांव में, तो सर्वे भी हुई होगी। ऐसी बात नहीं जैसे हमारी सर्वे हुई है। मैंने नाम तो खोल नहीं पाता है, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की है, या 200 रुपये कुंटल का कमीशन लिया जा रहा है। यहाँ का ठेकेदार जो मौजूद है, यहाँ की जो तुलाई करवा रहा है, वो बड़े किसानों से 200 रुपये कुंटल का कमीशन लेता है। छोटे किसान है हमारे रात भटक रहे हैं, 10-10 दिन से यहाँ लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। महोदय का ये कहना है कि अगर कोई ऐसी बात है तो लिखित में शिकायत की जाए तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का आश्वासन, अभी मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो अवैध तरीके से जो यहाँ पे माल लाया जा रहा है, बाजरा लाया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी आश्वासन के साथ में हमने अभी अपना हाथ रोक रखा है, फिर हम भी लिखित में शिकायत दे रहे हैं।